भारत में स्कूली शिक्षा का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदलने जा रहा है। घर में अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है या बस ये जानने में दिलचस्पी है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम किस दिशा में जा रही है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि ये बड़े बदलाव आखिर हैं क्या। स्कूल के वो दिन तो याद ही होंगे जब परीक्षा से ठीक पहले पूरी पूरी रात जागकर साल भर का कोर्स रटना पड़ता था। वो जो एक तनाव होता था, वो चिंता, खैर ऐसा लगता है कि अब वो दिन बीतने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा का पूरा ढांचा ही बदल रहा है। दरअसल ये सारे बदलाव सरकार की नई शिक्षा नीति का हिस्सा है, और ये सिर्फ कुछ नियम बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये बच्चों के सीखने और सोचने के तरीके को ही बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो सबसे बड़ा बदलाव है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो अब जोर रटने पर नहीं, बल्कि असल में सीखने पर होगा। अब सवाल ये नहीं होगा कि कितना याद है, बल्कि सवाल ये होगा कि जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले शिक्षा एक तरह से याददाश्त का इम्तिहान लेती थी। अब ये समझ और किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता का इम्तिहान लेगी। ये क्या पता है से क्या कर सकते हैं की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इस पूरे बदलाव का लक्ष्य सिर्फ जानकारी से भरे दिमाग तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसे युवा तैयार करना है जो तर्क संगत हों, रचनात्मक और संवेदनशील हों, और इस तेजी से बदलती दुनिया में अपना योगदान दे सकें। अच्छा, अब बात करते हैं भाषाओं की। यहाँ एक बड़ा और काफी दिलचस्प बदलाव आ रहा है, जिसे त्रिभाषा सूत्र कहा जा रहा है। जरा सोचिए, अब छात्रों के पास चुनने के लिए पूरी 44 भाषाएं होंगी। ये हमारी भाषाई विविधता का एक सच्चा सम्मान है। अब छात्र संथाली और मैथिली जैसी भाषाएं भी स्कूल में सीख सकेंगे। तो ये काम कैसे करेगा? देखिए, हर छात्र को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, और खास बात यह है कि इनमें से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। ये नियम क्लास 6 से धीरे धीरे लागू होगा और क्लास 10 तक जारी रहेगा। अब आते हैं विज्ञान और गणित पर। अगर किसी छात्र की इन विषयों में गहरी रुचि है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्लास 9 से छात्रों को गणित और विज्ञान में एक एडवांस्ड लेवल चुनने का मौका मिलेगा। ये एक तरह की एक्स्ट्रा परीक्षा होगी जो उनकी गहरी समझ को परखेगी। और सबसे अच्छी बात, इसके नंबर फाइनल ग्रेड में नहीं जुड़ेंगे, बल्कि मार्कशीट पर अलग से दिखेंगे। मतलब बिना किसी दबाव के अपनी काबिलियत आजमाने का एक सुनहरा मौका। अब उस चीज की बात करते हैं जो छात्रों और अभिभावकों सबकी नींद उड़ा देती है, बोर्ड परीक्षा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ भी बहुत कुछ बदल रहा है। परीक्षा का तो पूरा पैटर्न ही बदल रहा है। अब 50% सवाल ऐसे होंगे जो रटने की क्षमता को नहीं, बल्कि समझ को परखेंगे। जैसे कोई असल जिंदगी की समस्या दी जाएगी और उसका समाधान पूछा जाएगा। यानी रटने वालों के लिए अब रास्ता थोड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन रुकिए, क्लास 10 के छात्रों के लिए तो एक ऐसा अपडेट है जो खेल को पूरी तरह से ही बदल देगा। अब से छात्रों को साल में एक बार नहीं, बल्कि 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा। एक फरवरी में और दूसरी मई में। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दोनों में से बेहतर स्कोर को ही फाइनल माना जाएगा। सोचिए, इससे तनाव कितना कम होगा और प्रदर्शन सुधारने का एक और मौका मिलेगा। तो इन सभी बदलावों का एक छात्र की जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ेगा? चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। संक्षेप में कहें तो अब छात्रों को अपनी पसंद के विषय चुनने की ज्यादा आजादी मिलेगी, उनकी काबिलियत को परखा जाएगा और परीक्षा का डर कम होगा। शिक्षा अब सिर्फ किताबों का बोझ नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक तैयारी होगी। और हाँ, भविष्य की तैयारी का मतलब है नए जमाने के विषय। इसीलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और कोडिंग जैसी चीजें पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होंगी, ताकि हमारे बच्चे कल की दुनिया के लिए आज से ही तैयार हों। तो सवाल ये है कि ये सभी बदलाव कब से लागू होंगे? इन्हें एक साथ लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि धीरे धीरे एक एक करके लाया जाएगा। इसकी शुरुआत 2026-27 में क्लास 6 और 9 से होगी, और फिर धीरे धीरे 2030-31 तक ये सभी बदलाव पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि छात्रों और स्कूलों को इन बदलावों के लिए तैयार होने का पूरा समय मिलेगा। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये एक झटके में होने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि एक क्रमिक विकास है। इसका लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना है जो मजबूत हो, लचीली हो और हर बच्चे के लिए काम करे। तो चलिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आने वाले कल की दुनिया में
कौन से कौशल सबसे ज्यादा मायने रखेंगे। ये बदलाव सिर्फ सिलेबस बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को आकार देने के बारे में है। इस पर जरूर